नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत यादव दिनेश कोचिंग कैंपस भाई सवाई सर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे पर्सनालिटी 1 के सील का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया स्टूडेंट्स। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो 5 में दिया गया है कि यदि सिद्ध कीजिए, मतलब दिया गया है कि यदि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए क्या सिद्ध करने के लिए बोला कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके विपरीत आप मानेंगे स्टूडेंट, हमेशा इसके विपरीत मानेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या नहीं है तो आप मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे माना कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसमें दो प्लस कड़ी में 2 बराबर P बटा Q लिखेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा और P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है। तो अब देखिए इस 2 को अब इधर लेकर आएंगे, तो देखिए ये 2 इधर रह जाएगा और कड़ी में 2, और इस 2 को आप इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा, इधर देखिए प्लस है तो इधर आएगा बराबर किस पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो P इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए अब ये कड़ी में 2 बराबर P बटा, यहाँ से हो जाएगा Q रसा ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P और ये माइनस 2Q हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कड़ी में 2 ये कड़ी में 2 का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि देखिए यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है और ये देखिए आपका ये परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे P माइनस 2Q बटा Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दिया है कि परिमेय नहीं है अर्थात अपरिमेय। तो लिखेंगे स्टूडेंट परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। तब यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू P माइनस 2Q बटा Q। तो यहाँ पर ये आपका इसको हल करेंगे तो यहाँ से ठीक है, तो इसको आप P बाई Q हो जाएगा, फिर इसको इसके बटा करेंगे तो यहाँ से Q से Q कट जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से 2 प्लस उधर माइनस है तो ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये इसके बराबर कभी भी बराबर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे अतः दो प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, लिखेंगे एक परिमेय संख्या
नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसका स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्या है, तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये सिद्ध करना है कि 1 बटा कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर एक का सिद्ध करना है 7 कड़ी में 5, इसको सिद्ध करना है। फिर इसको भी सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल है। पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल का दिया गया है कि 1 बटा कड़ी में 2 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 बटा कड़ी में 2 दिया गया है, तो इसको आप क्या करेंगे, मानेंगे सर। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1 बटा कड़ी में 2 एक क्या बोला है, अपरिमेय। तो अपरिमेय दिया है, तो इसके विपरीत आप मानेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय। एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लिखेंगे 1 बटा कड़ी में 2 बराबर पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का मतलब समझ रहे हैं, जिसको आप भिन्न के रूप में लिखते हो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पी बाई क्यू के रूप में, जहां क्यू का मान 0 ना हो स्टूडेंट, और पी तथा क्यू का एक अपूर्णांक है, तो लिख लेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी तथा क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कि 1 बटा कड़ी में 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि ये भी पलट जाएगा स्टूडेंट, क्यू बाई पी हो जाएगा। ठीक है, पी बाई क्यू बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, कड़ी में 2 ये हो गया, ये क्यू बाई पी हो गया। तो जहाँ ये का है पी बाई क्यू के रूप में है या क्यू बाई पी है, तो ये एक भिन्न के रूप में है, तो ये का है एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट या ऐसे भी कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि इसके बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्या कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसलिए क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे कि अतः 1 बटा कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपरिमेय है तो आप जानते हैं फिर कि लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। नहीं होती है। तो यहां पर लिखेंगे
कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू क्यू बाई पी। तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू का पी बाई क्यू। तो लिख देंगे इस तथ्य का है विरोधाभास है, तो विरोधाभास से लिखेंगे अतः 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। अब इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं इसको। अगर क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से बताएंगे स्टूडेंट। देखिए अगला है 7 कड़ी में 5, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा सवाल है 7 कड़ी में 5 लिखेंगे। माना कि 7 कड़ी में 5 एक विपरीत मानेंगे स्टूडेंट, अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हो जाएगा 7 कड़ी में 5 बराबर पी बाई क्यू। फिर लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू का 0, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर यहां पर पी तथा क्यू पूर्णांक है, पी तथा क्यू पूर्णांक है। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा कड़ी में 5, अब यहाँ से हो जाएगा पी बाई, यहाँ से ये क्यू है। देखिए यहाँ पर 7 का इसमें गुणा है तो ये इधर आएगा तो 7 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कड़ी में 5 का अपरिमेय संख्या है और p बटा ये 7 के देखिए भिन्न के रूप में है ये, तो तब ये का परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जिसको परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू का मान 0 न हो स्टूडेंट, ठीक है। और p तथा q का एक पूर्णांक भी होता है और अभाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 5 एक कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए परिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। तब स्टूडेंट्स का हो जाएगा कड़ी में 5 नॉट इक्वल टू p बटा 7, ठीक है। तो अब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा p बटा 7 क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ साथ भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर 7 भी लग गया है तो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट,
ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन में है कि ये अगला है 6 प्लस कड़ी में 2, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो फिर इसको भी इसी तरह होगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। देखिए अगला है 6 का तीसरा है 6 प्लस कड़ी में 2। तो देखिए इसको भी आप क्या लिखेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां से 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की जगह आप ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, भिन्न के रूप में आप फिर भी लिख सकते हैं। पी बाई ए बटा बी लिख सकते हैं, पी बटा क्यू लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी तथा क्यू उड़ा। देखिए अब यहाँ पर कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू। इधर देखिए 6 प्लस है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा पी, ये यहाँ से क्यू रसा लेंगे तो यहाँ से 6 क्यू हो जाएगा। तो देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक पर है, भिन्न के रूप में है, तो यहाँ पर क्या है परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर क्या है, ये कड़ी में लगा है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये हो जाएगा का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि p माइनस 6 क्यू बटा क्यू परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां से देखिए तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट में कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है। तो अब यहां से हो जाएगा कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू टी माइनस 6 क्यू बटा क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ से इसके बटा हो जाएगा, इसके बटा करेंगे तो ये हो जाएगा टी बटा क्यू माइनस 6 हो जाएगा, इसके बटा करेंगे तो 6 प्लस कर देंगे 2, हाँ ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, इसके साथ ये रहेगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब लिख लेंगे, और इस तरह से लिख लेंगे, अतः 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी हो गया आपका, इसमें 3 क्वेश्चन का चढ़ने वाला में 3 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं सवाल, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए इसमें, ठीक है, हो गया होगा। तो आगे चलते हैं।
ठीक है। 57 का दिया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय दिया है तो फिर क्या करेंगे, इसके विपरीत हमेशा मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। देखिए अपरिमेय दिया है तो आप अपरिमेय मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, अपरिमेय दिया है सिद्ध करने के लिए, तो आप मानेंगे, माना लिखेंगे, माना कड़ी में 3 माइनस 1 या माइनस एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर P बटा Q। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q गुणांक है। ठीक है, देखिए यहां पर ये प्लस है और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा P बटा Q प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर माइनस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा P प्लस 1। तो देखिए इसमें कुछ भी जुड़ रहा है, यहाँ पर कड़ी में नहीं लगा है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें और कड़ी, इसमें कड़ी लग गया है तो ये परिमेय संख्या है। देखिए ये किसी संख्या का जो 3 है कड़ी के अंदर, अगर किसी संख्या का वर्ग रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अगर 9 रहता तो ये परिमेय हो जाता। ठीक है, ये 9 रहता तो परिमेय हो जाता। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये 3 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल 3 हो जाता, तो ये वर्गमूल हो जाता, तो ये कड़ी के अंदर नहीं है तो नहीं है तो क्या हो जाता, ये परिमेय हो जाता। इस तरह का रहता। लेकिन यहाँ पर इसमें का अभाज्य संख्या है 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। वर्गमूल दशमलव में आएगा। चलिए, तो अब यहाँ से चलते हैं स्टूडेंट, ये कहा इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 P बटा Q, और Q लसा ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए ये भिन्न के रूप में, हाँ ये कड़ी में है तो ये का परिमेय संख्या है, तो यहाँ से लिखेंगे P प्लस Q बटा Q, एक तो का है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 नॉट इक्वल टू P प्लस Q बटा Q। ये आप इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से P बटा Q, यहाँ से इसमें करेंगे कि ये प्लस 1 हो जाएगा, अब ये इधर आएगा तो यहाँ से ये कड़ी में 3 माइनस 1 नॉट इक्वल टू P बाई Q, यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः देखिए ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः कड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, अब 8 पे चलते हैं। इसका स्टार्टिंग ले लीजिए, इसका रफ करते हैं।
करते हैं। इसका स्टार्ट स्क्रीन आपका हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 है। ठीक है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक का अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय दिया है तो आप क्या मानेंगे, परिमेय। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर क्या मानेंगे, लिखेंगे 8 है, लिखेंगे माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत आप मानेंगे, अपरिमेय था तो परिमेय मानेगा, तो अब लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी तथा क्यू का है पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देखिए अब दोनों कड़ी में लगा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो देखिए ये कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 पूरी का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 3। तो यहाँ से हो जाएगा p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस यहाँ से देखिए 5 दिया 15 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 5 3 8 हो जाएगा, 2 कड़ी में 15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 8 ये इधर आएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक है उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर लसन लेते हैं, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा लसन, तो यहाँ से हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 15 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 15, यहाँ पर इसके गुणा के रूप में है तो इसको इधर लेकर आएंगे, बराबर के इस पर लेके आएंगे तो इधर का होगा, इधर गुणा है तो इधर का हो जाएगा भाग हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, बराबर का हो जाएगा 15 कड़ी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पी कड़ी के अंदर 15 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 15 तो वर्ग है नहीं, वर्ग रहता तो इसका वर्गमूल निकाल लेते, लेकिन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट कि ये क्या है, देखिए स्टूडेंट्स ये परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला स्टेप लिखेंगे कि ये अपरिमेय और ये परिमेय है, तो परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है।
तो अब स्टूडेंट्स लिखेंगे 8q² माइनस पी स्क्वायर बटा 2q, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं होगा, बोला है तो इसको बराबर नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से 8q माइनस पी स्क्वायर, 8q² माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से q² हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसमें 2 कड़ी में 15। अब इसको आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी रहने देंगे, तो यहाँ से आप लिख लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, तो आप लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ से देखिए बना है ये, तो यहाँ से बना है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, अतः कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी हो गया आपका स्टूडेंट, और इसका आप साथ ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। देखिए अगला है, देखिए ये 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फिर वही क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए इसी टाइप का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, एकदम सेम वैसे ही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरह 7 की तरह 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना का 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय बोला है तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे अपरिमेय, तो क्या लिखा है, बोला है 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय है, तो आप परिमेय लिखेंगे, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, दो प्लस कड़ी में 3 बराबर P/Q, ठीक है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक है। देखिए अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर प्लस 2 है, इधर 3 हो गया, तो इधर 2 ये आएगा आपका बराबर के इस बगल, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर P बटा, यहाँ पर Q लसा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा 2Q हो जाएगा, -2Q। देखिए ये आपका हो जाएगा ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा P -2Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपरिमेय संख्या है तथा ये क्या है, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब लिखेंगे परिमेय संख्या
ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे कभी भी बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू इतना लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ नॉट इक्वल टू लिख लेंगे कड़ी में 3। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हल करेंगे तो ये p बटा q, अब यहाँ से -2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू कड़ी में 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से p बाई q, तो यहाँ से नॉट इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2 प्लस कड़ी में 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया इसके बराबर, ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ये परिमेय के साथ है, अपरिमेय संख्या के साथ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सिद्ध हो चुका है ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, यहाँ पर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सिद्ध हो गया, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं होती है, यहाँ पर बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इसके विपरीत है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से परिमेय। तो अगले में चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका सारे स्क्रीन ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला का ऐसे देखिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना का अपरिमेय बोला है ना स्टूडेंट्स, अपरिमेय है तो आप परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 3 करड़ी में 2 बराबर p बटा q, जहां ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस 3 करड़ी में 2। तो देखिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब ये आपका उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -4, इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस में ये हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा, लॉस लेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 क्यू और माइनस की तरफ p बराबर 3 करड़ी में 2। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 क्यू माइनस p, और यहाँ से देखिए ये गुणा इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर करड़ी में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कड़ी में 2 का एक अपरिमेय संख्या है और ये कार्य परिमेय संख्या है, तो इसका इस अपरिमेय है तो ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अगर इसकी अपरिमेय हो गया तो इस तथ्य का इसके विपरीत होगा, क्योंकि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इसका विरोधाभास हो रहा है। तो
ठीक है, विरोधाभास हो रहा है तो लिखेंगे करड़ी में ये मतलब विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है तो लिखेंगे 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख लीजिए यहाँ से कहा 4q - 3/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा 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 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या है ये दोनों तो बराबर होगा ना स्टूडेंट्स, तो जब नहीं बराबर होगा, ठीक है, जब नहीं बराबर लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी बराबर नहीं होती है। लिख लेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, जब नहीं होती है तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ये समीकरण आ रहा है, तो यहाँ पर 4q - 3/2q बराबर या नॉट इक्वल टू करड़ी में 2। तो अब यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से हो जाएगा 4q - 3 और ये हो जाएगा बटा q, यहाँ से हो जाएगा 2 करड़ी में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 नहीं 3 है, और इसे देख लेते हैं 3 दिया है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 करड़ी में 2। ठीक है, और इसके बराबर ये नहीं होगा। जब नहीं होगा फिर यहाँ से आप जब इसको हल करेंगे तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा और यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 करड़ी में 2 फिर नॉट इक्वल टू 3/3, क्योंकि ये उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय के साथ ये लग गया है तो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1 के सी में, 1 का सी में टोटल 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन पूरे साल खत्म हो गए। ठीक है, 10 का 10 खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 1 के लिए। पहले बेसिक उसका बताएंगे, फिर उसके बाद सवाल कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें स्टूडेंट्स। ठीक है।